हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है विज्ञान। ये वर्कशीट 27 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे कि जलना, जंग लगना, वाष्पीकरण आदि। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिनमें क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है उसमें कुछ परिवर्तन होता है, चेंजेस आते हैं। तो ये जो चेंजेस है, ये जो परिवर्तन है, टू टाइप्स के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब हम समझते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। तो फर्स्ट देखते हैं भौतिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे कि आकार, रंग और अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या हो रहा है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि बर्फ से पानी बर्फ को अगर बाहर रखोगे तो क्या होगा, पानी में बदल जाएगा। तो उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है और उसे वापस से हम क्या कर सकते हैं, वही पदार्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। ध्यान से समझो, जब क्या हो रहा है कि सिर्फ इसके भौतिक गुणों के आकार और अवस्था में ही परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसा जब भी परिवर्तन होता है तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। एक पेपर को आपने फाड़ दिया तो दो पेपर बन गए, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बना, कोई नई चीज नहीं बनी। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। जैसे कि कागज के टुकड़े करना, जल का भाप बनना या बर्फ का जल बन जाना, ठीक है, बर्फ का पिघलना, जल का भाप बन जाना, ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। ध्यान से समझो, जब भी क्या होता है, सिर्फ उसकी भौतिक अवस्था में, उसके रंग में परिवर्तन होता है तब, और नया पदार्थ नहीं बनता है, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कि जो आपने एक चेंजेस आया, उसकी वजह से कुछ नई चीज बन गई, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही बनते हैं, और जो नया पदार्थ बन रहा है वो रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही बन रहा है। जैसे कि किसी पदार्थ का, एक कागज को आप जला देते हो, एक कागज लिया उसे जला देते हो, तो जलाने के बाद क्या हुई, राख बन गई, है ना, ऐश बन गई। तो वो राख क्या है, एक नया पदार्थ बन गई है, ठीक है। अब उस ऐश से हम वापस क्या नहीं बना सकते, वही कागज नहीं बना सकते। जब भी कोई नया पदार्थ बन जाता है तो वो प्रक्रिया कैसी हो जाती है, रासायनिक प्रक्रिया हो जाती है। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक प्रक्रियाओं में निम्न घटनाएं भी हो सकती है। सिर्फ ये नहीं है कि कोई नया ही पदार्थ बनना है, और अलग क्रिया हो सकती है, जैसे कि ऊष्मा या प्रकाश का अवशोषित होना। मतलब कि जहाँ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्या होगी, जब मान लो कुछ टेस्ट ट्यूब में आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो नया पदार्थ तो बनेगा ही बनेगा, ये हो सकता है। लेकिन क्या हो सकता है, कई बार वो जो परखने लिए वहाँ से क्या हो, ऊष्मा निकल जाए, या हीट गर्म हो जाए, वो परखने लिए हीट निकल जाए, ध्वनि किसी तरह की साउंड आ जाए, किसी तरह की गैस का बनना, रंग या गंध में परिवर्तन होना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। कि इस तरह से भी रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। अब रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में देखो क्या है, किसी भी पदार्थ को अगर आप जला दोगे तो उसके आकार में भी चेंज आ जाएगा, उस पदार्थ को हम वापस क्या, वो पदार्थ नहीं बना सकते जो स्टार्टिंग में था। प्लास्टिक का निर्माण होना और लोहे पर जंग लगना। लोहे पर देखो जंग लग जाती है, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया, एक रासायनिक प्रक्रिया है। लोहा क्या करता है, नमी के साथ में रिएक्शन करता है, पानी के साथ रिएक्शन करता है, तो लोहे पर जंग लग जाती है, ठीक है। तो ये थे रासायनिक परिवर्तन, जिसमें क्या है, नया पदार्थ बनता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ कुछ भी नहीं बनता। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर है, बहुत ही आसान है, फटाफट करते हैं। स्वयं को जांचिए, निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो हम देखते हैं जरा इसके, चलो पहले हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन। कोयले को जलाना भौतिक परिवर्तन नहीं है। भोजन का बासी होना भौतिक परिवर्तन नहीं है। लकड़ी काटना, देखो एक लकड़ी है, उसको काट दिया तो उसके बाद में लकड़ी रहेगी ना, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। गुब्बारा फुलाना, ये भी क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। कोयले को जलाना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का बासी या खराब हो जाना, ये भी क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। तो दो हो जाएंगे रासायनिक परिवर्तन, दो ही हो जाएंगे भौतिक परिवर्तन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बीच में दो अंतर बताइए। तो देखो दो अंतर क्या होंगे, उस जो भौतिक प्रक्रिया है या भौतिक परिवर्तन है, उससे नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें नया पदार्थ बनता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में दो अंतर। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण जैसे कि आकार, रंग, अवस्था में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे कि जो नया पदार्थ बनता है, ठीक है। एक बार फिर समझो, भौतिक परिवर्तन में गुण, आकार, रंग में परिवर्तन होता है, जबकि उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, जबकि रासायनिक पदार्थ में रासायनिक
रासायनिक परिवर्तन होता है, इसे आप लिखेंगे। जबकि पदार्थ में जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या होता है, रसायन में कुछ केमिकल्स चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, परिवर्तन आता है। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या, मोमबत्ती के जलने के दौरान किस तरह का परिवर्तन होता है। तो आप ये खुद बताइए कि अगर मोमबत्ती हम जलाते हैं तो किस तरह का परिवर्तन होता है, रासायनिक या भौतिक। ये कैंडल है, देखो ये कैंडल है, इस तरह से जलाया गया, तो इसमें कौन सा परिवर्तन होगा। जलने के बाद क्या कैंडल को पुनः ले लेंगे, आप वापस बना लेंगे, नहीं। तो ये कैसा है, ये है एक रासायनिक परिवर्तन। तो आप क्या लिख देंगे इसका आंसर, मोमबत्ती के जलने के दौरान रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आंसर 3 हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। और ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम मोमबत्ती जलाने के बाद वापस उससे मोमबत्ती नहीं बना सकते हैं ना। तो ये कैसा हो जाएगा, एक रासायनिक परिवर्तन। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।